4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tan x रूट में बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। आई होप आप सबको मालूम है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। हमारे पुराने वीडियोस में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया है। फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी जो f डैश x निकलता है, f डैश x आपको मालूम है क्या होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है मेरा, वो होता है मेरा f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x जो होता है, यही मेरा लेवल ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। अगर मेरे को इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है तो इट मींस ये जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर tan x प्लस h माइनस e रेज़ टू द पावर tan x अपॉन h। तो ये कुछ इस तरीके से बच रहा है। अब हम देखेंगे कि हमने जहां पे x था वहां पे x प्लस h पुट कर लिया, यहाँ पे वो x की जगह x और ये h। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के एक तरीके से फॉर्मूले में हमारे वाले इक्वेशन को पुट कर दिया। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ी सी हमारे को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है किसी से भी, लेकिन फिर भी हमारे को इस क्वेश्चन में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमारे को क्या करना पड़ेगा, e रेज़ टू द पावर tan x जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम e रेज़ टू द पावर tan x जो है वो कॉमन लेंगे इस पूरी टर्म में से, तो देखिए क्या बचेगा। ये बचेगा मेरा e रेज़ टू द पावर रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस रूट tan x। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉमन लेने पे ये पावर इसमें से नेगेटिव क्यों हुई। क्यों? क्योंकि जब आप इसके अंदर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स तो ऐड हो जाती है जब बेसिस सेम होते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस और प्लस आपस में नमस्ते हो जाएगा और यही मेरे पास नेट रिजल्ट बच जाएगा। तो यानी अगर मैं किसी भी में से जबरदस्ती कॉमन लेता हूँ तो एक्सपोनेंशियल पावर उसके नेगेटिव में जुड़ जाती है। ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो ये तो मेरा बचा 1 होल डिवाइडेड बाय h ऐसे की ऐसे। अब हम जानते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो मेरा 1 होता है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी हमारी को इसके अंदर यूज करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम इसको लगाना चाहते हैं, तो ये वाली टर्म जो है जो मल्टीप्लाइड में ऊपर e की पावर x में है, ये हमारे को डिनोमिनेटर में भी चाहिए और न्यूमरेटर में भी चाहिए। तो अगर ये चीज हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। e रेज़ टू द पावर tan x तो मेरा कॉमन आ ही रहा था, e रेज़ टू द पावर रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस रूट tan x माइनस 1। अब ये वाली टर्म जो थी इसी से मैंने मल्टीप्लाई किया और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। ये वाला x मेरा नीचे ऐसे कैसे है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस tan x का रूट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा और इसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा tan x प्लस h माइनस रूट ऑफ tan x। हमने इसी से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमने जो हमारे पास x था इसी से मल्टीप्लाई कर लिया और इसी से डिवाइड कर लिया। अब आप गौर से देखिएगा, जो मैं बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, आप देखेंगे ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला पूरा बॉक्स तो बन हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू 0 है, 0/0 को हमारी इसको पुट करने पे तो e की पावर x माइनस 1/x जो होगा वो पूरा पूरा 1 हो जाएगा। अब जो मेरे पास बचा नेट रिजल्ट जो बचा मेरे पास स्टूडेंट्स, वो देखेंगे आप, तो जो बच रहा है वो बच रहा है कुछ इस तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचेगा e रेज़ टू द पावर रूट tan x, ये वाला बचेगा न्यूमरेटर में ऐसे ही कैसे, तो ये बचेगा मेरा tan x प्लस h रूट में और माइनस रूट में ही tan x होल डिवाइडेड बाय ये जो मेरे पास नीचे बच रहा है सिर्फ h बचा। तो अब आपको क्या लगता है कि मैं इसको डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ? नहीं, अभी मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता। क्या रीजन, नीचे h आ रहा है और वो मेरे को प्रॉब्लम करेगा। तो अब मेरे को इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, नीचे वाले h को हटाना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करता हूँ मैं,
उसके लिए इस स्टेप पे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर नहीं, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर कर देता हूं मैं। तो अगर रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करना है मेरे को, तो यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x से, तो हमने इसको कर लिया और इसी से हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो हो जाएगा tan x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x। तो हमने देखा कि हमने जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड जो चाहिए था हमारे को, उसी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर tan x। अब हम देखेंगे ये a माइनस b और a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो a प्लस b माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये जो बच जाएगा मेरा, ये बच जाएगा tan x प्लस h माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय h इनटू रूट ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x। तो हम देखेंगे हमने ये चीज इस तरीके से लिख ली है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर हम जानते हैं tan c माइनस tan c की कोई आइडेंटिटी हम जानते नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप आपको मालूम है कि tan के बच्चे क्या होते हैं। अगर आपको बच्चों के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे CMC में साइन और कॉस कन्वर्जन को बच्चों में कन्वर्ट करना बोलते हैं। हम जानते हैं कि बाकी सब तो बड़े हैं और साइन और कॉस बच्चे हैं। तो देखिए हम इसको बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम इसको बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर tan x, तो ऐसे कैसे। अगर मैं इसको बच्चों में कन्वर्ट कर लूंगा तो हो जाएगा sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन cos x होल डिवाइडेड बाय मेरा ये वाला टर्म इसी कैसे x रूट tan x प्लस h प्लस रूट tan x। अब आप देखेंगे मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एलसीएम ले लूंगा। अगर मैंने इसके अंदर एलसीएम ले लिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर tan x। अगर मैं इसके अंदर एलसीएम लूंगा स्टूडेंट्स तो हो जाएगा यहाँ पे cos मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई। अगर ये इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई और इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हम देखेंगे कि एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ये हो जाएगी हमारी sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये जो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है मेरी sin a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। तो हो जाएगा मेरे पास sin a माइनस b और मेरा जो डिनोमिनेटर में बच रहा है वो बच रहा है मेरे पास cos x प्लस h और cos x, और डिनोमिनेटर में ये चीज तो बची रही थी मेरे पास h और अंडर रूट ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट tan x, ये भी मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा है। तो अगर मैं इसमें ये वाले x ये वाले x नमस्ते कर दूं तो ये जो ऊपर रह जाएगा मेरे पास केवल sin h। इसको अगर मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए e रेज़ टू द पावर रूट tan x, तो ऐसे ही ऐसे मेरा ये जो बचेगा मेरा बचेगा sin h अपॉन ये वाली चीज, तो रूट ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ऑफ tan x और cos x प्लस h और cos x, और एक मेरा जो ये छोटू सा h बच रहा है ये तो मैं भूल ही गया, तो ये छोटू सा h भी मेरे पास बच रहा है। अब आप देखेंगे जो मैं बॉक्स बनाऊंगा वो आप बॉक्स गौर से देखेंगे तो ये वाला जो बॉक्स बन रहा है आप देख रहे हैं कि sin h अपॉन h 1 होता है। हम जानते हैं जब h टेंड्स टू 0 होता है तो बस मेरा जैसे ही h हटता है मैं क्या करता हूँ h की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ऊपर तो e रूट tan x ऐसे कैसे बच जाएगा। अगर इसके अंदर 0 पुट कर दिया तो tan x रूट tan x, तो 2 रूट tan x रह जाएगा, ये 2 रूट tan x रह जाएगा। और इसके अंदर अगर मैंने 0 पुट दिया तो cos x into cos x हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x आ जाएगा। cos स्क्वायर x को आप चाहो तो वापस बड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको बड़ों में कन्वर्ट कर देंगे वापस, क्योंकि सब चीज बड़ों में है tan में है, इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर अपन इसको बड़ों में कन्वर्ट कर दें तो 2 रूट tan x cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और आप जानते हैं यही मेरा डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने देखा कि कैसे हमने e रेज़ टू द पावर tan x रूट में का डिफरेंशिएशन करा और ये हमारा आ गया। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है।
फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।